राम राम भाइयों, के हाल है। मुझे ये बताने में बड़ा मजा आता है। मतलब कुछ अलग ही एक्शन बन जाती है, नहीं? वैसे वेलकम बैक टू माय लेट नाइट शो, जहाँ पर मैं जिंदगी की बातें करता रहता हूँ तुम्हारे साथ, और जिसका नाम है अनकही बातें। तो कैसे हो तुम आज? जिंदगी में सब ठीक चल रही है? कोई दिक्कत नहीं है? कुछ भी दिक्कत है तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे। मैं सुनूंगा डेफिनेटली, क्योंकि तुम्हें और मुझे, हमें कोई सुन नहीं रहा इस वक्त। तो आज मैं तुम्हें वो 5 चीजें बताऊंगा जो तुम्हें खरीदनी चाहिए, डेफिनेटली खरीदनी चाहिए, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है? तो मस्ट हैव टू बाय देम। पहला, लेकिन उससे पहले ये समझो कि तुम्हें उसे क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हारी लाइफ को बहुत हद तक चेंज करने वाला है। ठीक है? तो पहला जो चीज़ मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा वो है एक इन्वर्टर। इन्वर्टर जानते हो? इन्वर्टर वो चीज़ है, जब तुम्हारे घर में लोड शेडिंग होगा, यानी करंट या इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है ना बीच बीच में, तो वो जो है, सॉरी, लोड शेडिंग, ये लोड शेडिंग हुआ। हाँ, तो वो जो है, तब हम इस इन्वर्टर से डील करते हैं। और ये बेसिकली आज की तारीख में हर किसी को पता है, बट द ट्रूथ इज, पिछले कुछ साल से अगर तुम नोटिस करोगे, सिग्निफिकेंटली समर के टाइम में, विंटर के टाइम में, हर एक वक्त करंट चली जाती है। आजकल बड़ा करंट जा रहा है। तो इसका होना बहुत ज़रूरी हो चुका है। जैसे ही तुम देखोगे कि रात के वक्त, स्पेशली शाम को, अगर लाइट चली जाती है तो हमारे मूड बड़े ऑफ हो जाते हैं, राइट? दूसरा, गर्मियों के मौसम में बड़ा दिक्कत होती है। तो ये जो इन्वर्टर चीज़ है ना, ये मैं तुम्हें जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, ये बेसिकली एसेंशियल्स हैं, जो तुम्हें, यू मस्ट हैव इट इन होम। बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। ठीक है? जिनके पास है उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनके पास है। पर जिनके पास नहीं है, उन्हें ये याद रखना होगा कि फिजूल के खर्चा नहीं करना है शुरुआत में, जब पैसे आना शुरू होगा। जिन चीज़ों पर, एसेंशियल्स पर खर्चा करनी है, उनमें से एक है ये इन्वर्टर। ये इन्वर्टर जैसे ही करंट चली जाएगी वैसे ही चालू हो जाती है, और घर की लाइट, फैन, जिन जिन चीज़ों को तुम इससे जुड़ोगे, वो चीज़ें चलेंगे। दिक्कत नहीं होता है आमतौर पर। ठीक है? दूसरा है एसी, यानी एयर कंडीशन। ठीक है? एसी मशीन्स जो है, ये बहुत ज़रूरी है। ये कोई, तुम ये नहीं कह सकते कि रिच लाइफ वाला चीज़ है। एसी एक एसेंशियल चीज़ हो चुकी है आज की तारीख में। जिस तरह से गर्मियों में दिक्कत बढ़ रही है ना, हर बार हमारे यहाँ पर तो जलन महसूस होती है, पता है? ऐसा लग रहा है जैसे मतलब जलन हो रही है, सड़कों में निकलना मुश्किल हो रहा है। अभी तो ठीक है, अभी तो मतलब मानसून आ चुकी है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जैसा आया इस बार, मार्च अप्रैल के महीने में, बहुत दिक्कत वाली गर्मी थी। ठीक है? तब जिनके घर में ये एसी है ना, वो कह सकते हो कि शुक्रगुजार लोग हैं, जिनके घर में भी है। ठीक है? जैसे मैं जब घर जाता हूँ, तब मैं वहाँ पर घर में एसी में रहता हूँ। यहाँ पर नहीं मिलता मुझे एसी। तो तब मुझे एहसास होता है कि एसी क्या चीज़ है। अब मैं यहाँ पर लगवा नहीं सकता एसी। एक्चुअली मैं जहाँ पर रह रहा हूँ, सिचुएशन ही कुछ ऐसा है कि वहाँ पर मैं चाहकर भी फिलहाल एसी नहीं लगवा सकता। ठीक है? क्योंकि एसी कोई वजह नहीं बनता यहाँ पर वो पैसे खर्च करने के लिए। लेकिन अगर तुम घर में रह रहे हो, या फिर तुम अपनी खुद की ऑफिस बना पा रहे हो, तो वहाँ पर एसी इज अ मैंडेटरी थिंग। ठीक है? और अगर तुम घर से ऑफिस आने जाने के काम करते हो, तब तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पीसफुल नाइट तुम्हें बहुत चाहिए ना। एक ऐसा नाइट चाहिए जहाँ पर तुम आराम से सो सकते हो। ठीक है? आराम से सो सकते हो। अगर नींद तुम्हारी ढंग का नहीं हुआ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब नींद हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नींद नहीं है, तुम काम भी ढंग से नहीं कर सकते। इसलिए एसी का होना बहुत ज़रूरी है। एसी और इन्वर्टर, ये 2 मस्ट है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कार। एक गाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। मैं हर दिन ना 100 किलोमीटर ड्राइव करता हूँ। ठीक है? 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर आने के, 50 किलोमीटर जाने के, जो मैं एक बाइक में करता हूँ। मेरा एक बाइक है, होंडा साइन, और उस पे मैं करता हूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझे गर्मियों में कितना झुलसना पड़ता है। इस 1 डेढ़ महीने पहले सड़कों में पीच मानो गल रही थी। ठीक है? हेलमेट के नीचे, मतलब ऐसा लग रहा था कि सर फट जाएगा, इतना गर्मी था। और वैसे ही ठंड के मौसम में होती है।
ऐसा लगता है जैसे कपकपाना, इतना ज़्यादा कपकपाता हूँ बाइक चलाते-चलाते, हाथ जम जाते हैं, बहुत दिक्कत की बात है। और बारिश में तो पूछो ही मत, सामने के गड्ढे समझ में नहीं आते। एक तो रास्ते में इतने गड्ढे होते हैं, वो भर जाते हैं, समझ नहीं आता है। ऐसा लगता है कि हर दिन मौत से जूझ रहा हूँ। मतलब इसीलिए मुझे लगता है कि एक गाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर तुम एक चीज़ और देखोगे, अ, गाड़ी का होना सिर्फ़ तुम्हें इसलिए सेफ नहीं करता क्योंकि इन चीज़ों के साथ तुम जूझ पाओगे। अगर तुम एक फैमिली मेंबर हो ना, आज की तारीख में अपनी माँ-बहन के साथ घर से निकल रहे हो, तुम अक्सर देखोगे रोड में बहुत बहुत जानवर जैसे लोग बढ़ चुके हैं। तो इनकी सुरक्षा के लिए भी गाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है। और भारत का सिविक सेंस तो है ही। तो कार एक बेसिक सेफ्टी की तरह है, ठीक है? तो कार को, एक गाड़ी को कभी फिज़ूल का खर्चा मत समझना। एसेंशियल चीज़ है, डेफ़िनिटली खरीदना, ठीक है? चौथा जो चीज़ मैं तुम्हें बताऊँगा, वो थोड़ा-सा मॉडर्न है बट ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तुम एक बैंड के बारे में सुने होंगे, हूप, ठीक है? अब मैं तुम्हें ये हूप स्पेसिफिकली इस ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके साथ-साथ और भी कुछ है, अमेज़ फिट नाम का एक चीज़ है, ठीक है? और आई थिंक अभी-अभी हाल ही में गूगल ने भी एक निकाला है। मैं तुम्हें ये दोनों रिकमेंड करूँगा, दोनों ही रिकमेंड करूँगा। स्पेशली मैं तुम्हें गूगल वाला रिकमेंड ज़्यादा करूँगा। क्यों? ये स्पेशली अपने पेरेंट्स के लिए डेफ़िनिटली खरीदो। इसमें एक फीचर है, जो मैंने, एक चैनल है रोहित राज गुप्ता, ये हमारे झारखंड का ही है, ठीक है? और इसके चैनल को डेफ़िनेटली विज़िट करना। ये काफ़ी बहुत बड़ा यूट्यूबर बन चुका है और इसकी वीडियोग्राफ़ी बहुत सिनेमैटोग्राफ़ी है, मतलब अलग ही लेवल का बंदा है। एक वीडियो देखकर ही समझ जाओगे। तो इसका एक हुक किलर नाम का एक वीडियो है, उसमें मैंने देखा था कि गूगल के जो फिटबैंड है ना, उसमें एक फीचर है। इस फीचर की वजह से जब तुम हाथ में इसे पहनते हो, अगर तुम्हारे शरीर में कोई दिक्कत है, कोई डिज़ीज़ से तुम्हारे शरीर जूझ रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है ना, तो वो ये बता देता है। दैट्स द ग्रेटेस्ट पॉइंट, जिस वजह से मुझे लगता है कि इसे कंसिडर करना चाहिए। अपने पेरेंट्स के बाजू में रख सकते हो, हाथ में रख सकते हो, कलाई में बाँध सकते हो अपने माँ-बाप के, ठीक है? उनके लिए ज़रूरी है। सोचो कि तुम्हारे शरीर में अगर कैंसर जैसे कोई बीमारी है, तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हारे शरीर उससे जूझ रहा है, तो ऐसी चीज़ों में भी वो काम आ सकता है। दिस दिस इज़ द पॉइंट कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वरना जो स्मार्ट वॉच है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं स्पेशली इस फिटबैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये एक जगह है जो जहाँ पर तुम्हें इन्वेस्ट करनी चाहिए और सिर्फ़ उस वजह से तुम्हें इन्वेस्ट करनी चाहिए, ठीक है? स्पेशली हमारे पेरेंट्स जैसे-जैसे वो, मतलब बड़े जब बुज़ुर्ग होते रहते हैं, तो उनके शरीर में दिक्कतें आती हैं, प्रेशर, शुगर, हर एक चीज़ को कंट्रोल में मॉनिटर करनी पड़ती है रेगुलर टाइम बेसिस पर। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मैं कह सकता हूँ, एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। 5वां और फाइनल जो चीज़ मैं कहूँगा, अगर तुम देखो, अगर तुम शहर में रहते हो, ठीक है? तो डेफ़िनिटली एयर प्यूरीफायर खरीदो, डेफ़िनिटली एयर प्यूरीफायर खरीदो। हाल ही में टाटा के एक पंच जो गाड़ी आया है ना, उसमें इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर है, पता है? वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो भी ऑफ़िस में तुम रहते हो, अगर तुम्हारा खुद का ऑफ़िस है, हो सके तो एक एयर प्यूरीफायर वहाँ लो, हो सके तो घर के भी लिए लो, ठीक है? लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। और पानी कोशिश करो, डेफ़िनिटली पानी कोशिश करो, वाटर प्यूरीफायर की भी इसके साथ जोड़ दो, ठीक है? ये 5 चीज़ें मैं तुम्हें आम तौर पर कहूँगा, वाटर प्यूरीफायर ऐड कर दो तो 6 हो जाएँगे, ठीक है? वाटर प्यूरीफायर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें वो आरओ वाला ही लेना पड़ेगा। टाटा का भी एक आती है, वो पुराने फ़िल्टर सिस्टम, उसमें 9 लीटर पानी ही सिर्फ़ आती है एक बार में, 20 लीटर नहीं आता। इसलिए लोगों को ये कूल नहीं लगता, बट वो काम का सेम ही है, ठीक? तो ये दोनों तुम खरीद सकते हो, एयर प्यूरीफायर और वाटर प्यूरीफायर। ये बहुत काम की चीज़ है। आज की, स्पेशली आज की तारीख में, आज की सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए। तो सच्चाई ये है कि हम इस वक़्त सर्वाइव करने के बारे में ही सोच रहे हैं, कुछ और भी चीज़ के बारे में हम सोच नहीं रहे हैं। तो जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, उसी चीज़ के बारे में बात करना ही सही होगा। तुम अभी भारत की जो कंडीशन है, हम नहीं कह सकते कि लिविंग है। अब मैं कुछ और कहूँगा तो पॉलिटिकली लोग आ जाएँगे, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ तो यहाँ पर कह नहीं रहा हूँ। तुम भी बड़े हो चुके हो, मैं भी बड़ा हो चुका हूँ, हम दोनों समझते हैं सिचुएशन क्या है, सर्वाइव करना ज़रूरी है, तो इन सर्वाइवल के लिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ अगर तुम ध्यान दोगे, इन्वर्टर हो गया, एसी हो गई, कार हो गया, हूप हो गई, या फिर एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, हर एक चीज़ को मैं मेनली सर्वाइवल की तरफ से ही तुम्हें बता रहा हूँ कि ये तुम्हें सर्वाइवलिटी की वजह से खरीदनी पड़ेगी, किसी और वजह से नहीं, ठीक है? तो ये थी लेट नाइट शो में आज का बातचीत। अगर तुम्हें वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डेफ़िनेटली कमेंट सेक्शन पे बताना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर पसंद आ रहे हैं तो। और अगली बार किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है?
आज तो बेसिकली 5 थिंग्स के बारे में बात की। ज़िंदगी के बाकी सारी चीज़ों के बारे में बातें हम करते रहेंगे। और तुम एग्ज़ैक्टली कैसे हो, तुम्हारा मेंटल हेल्थ कैसा है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना, ठीक है? वो मत भूलना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पर।